आज का विषय है काल। सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर काल कहते किसे हैं। काल का अर्थ ही होता है समय, अर्थात जिस शब्द अथवा वाक्य से हमें समय का पता चले वह काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। मौजूदा समय में जो काम होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे मोहन खाता है, राम जा रहा है इत्यादि। जिससे बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे वह गया था। जिससे क्रिया के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं, जैसे मैं खाऊंगा, वह जाएगा इत्यादि। भेद की बात की जाए तो तीनों काल विभिन्न भेदों में बटे हुए हैं। सबसे पहले वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तत्कालिक वर्तमान। सामान्य वर्तमान में इससे वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना मिलती है और किसी अन्य विशेषता की नहीं। जैसे वह खाता है, इसमें क्रिया का होने का पता चलता है, लेकिन वह क्या खाता है, कितना खाता है, इन सब विशेषता का कोई अता पता नहीं है। जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खाता होगा, अब वह खाता होगा या नहीं होगा यह तो कंफर्म नहीं है, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान कहलाएगा। उसी तरह मोहन लिखता होगा, इसमें भी लिखने का काम कंफर्म नहीं है कि वह लिखता होगा या नहीं होगा। तत्कालिक वर्तमान, इससे पता चलता है कि क्रिया होती चल रही है। जैसे रमेश दौड़ रहा है, श्याम गाता जा रहा है। इन सब में क्रिया के समाप्त होने का कोई अता पता नहीं है। अब बात करते हैं भूतकाल के भेदों के। तो भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूत। सामान्य भूत, इससे भूतकाल में क्रिया के होने की सामान्य सूचना मिलती है, किसी प्रकार की विशेषता की नहीं। जैसे मोहन गया, कमला चली गई। आसन्न भूत, इससे क्रिया के अभी अभी समाप्त होने की सूचना मिलती है, जैसे मोहन ने कहा है, विभाकर ने गीत गाया है। पूर्ण भूत, इससे यह सूचना मिलती है कि क्रिया बहुत पहले पूर्ण हो गई है, जैसे श्याम वहाँ गया था, उसने भोजन किया था। अपूर्ण भूत, इससे क्रिया के अपूर्ण होने की सूचना मिलती है अथवा यह पता चलता है कि क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जैसे वह जा रहा था, मैं दौड़ रहा था। संदिग्ध भूत, इससे क्रिया के पूरा होने में संदेह प्रकट होता है, जैसे राम ने यह कहा होगा, सोहन ने रुपया दिया होगा। और हेतु मध्य भूत में इससे यह पता चलता है कि यदि यह कारण होता तो क्रिया पूर्ण होती, अर्थात यदि यह होता तो यह हो जाता। जैसे यदि श्याम होता तो राम उससे जरूर मिलता, यदि रुपये होते तो मैं बड़ा आदमी जरूर होता। अब अगर भविष्यत काल की बात करें तो भविष्यत काल 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, इससे किसी काम को भविष्य में होने की सामान्य सूचना मिलती है और उसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती है, जैसे रमेश जाएगा, मोहन खेलेगा। और संभाव्य भविष्यत में इससे किसी काम के होने की संभावना या इच्छा का बोध होता है, जैसे वह बोले, अर्थात वह चाहता है कि वह बोले। यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त हो रही है। राम पढ़े, अर्थात कोई चाहता है कि राम पढ़े, इसमें भी इच्छा व्यक्त की जा रही है।